नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर। अगले साल बंगाल में विधानसभा के चुनाव होने हैं और चुनाव की सियासी पिच जो है अब लगभग जो है वो तैयार हो चुकी है और 29 दिसंबर को अमित शाह का जो है वो दौरा बंगाल का होने वाला है। लेकिन आज क्या हुआ बंगाल में? आज मिथुन चक्रवर्ती ने एक ऐसा बयान दे दिया कि दिन भर जो है इसी मुद्दे को लेकर जो है वो सियासत जो है वो होती रही। बयान का मजमून क्या रहा और मिथुन चक्रवर्ती ने अमित शाह के आने से पहले इतना गर्म बयान क्यों दिया, ये विस्तार से बताएंगे और साथ ही चर्चा में हमारे साथ रोहित होंगे। लेकिन आज कहा क्या उन्होंने? आज बेसिकली उन्होंने कहा कि अगर आप चाहते हैं कि बंगाल बांग्लादेश न बने तो दीदी के खिलाफ एकजुट होकर बंगाल में जो है वो वोट करे जब यहाँ विधानसभा के चुनाव जो है वो हो रहे हों। तो हम विस्तार से रोहित से चर्चा करेंगे, लेकिन एक और ग्राफिक्स जो है हम यहाँ पर देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए देखिए मिथुन चक्रवर्ती का राजनीतिक कैरियर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए सिरे अभिनेता हैं, सब जानते हैं। आई एम डिस्को डांसर से मशहूर हुए मिथुन चक्रवर्ती साल 2011 में जो है वो टीएमसी में एंट्री करते हैं और टिकट लेते हैं और अगला दिन ही जो है वो राज्यसभा के सांसद जो है वो बनाए जाते हैं। फिर साल 2016 में जो है वो राजनीति से संन्यास ले लेते हैं। राजनीति से संन्यास कहा जाता है कि उन्होंने उस वक्त जो है वो हेल्थ का हवाला देते हुए, खराब सेहत का हवाला देते हुए राजनीति से संन्यास दिया था। लेकिन कहा जाता है कि शारदा चिट फंड में नाम आने के बाद जो है उन्होंने राजनीति से संन्यास लिया था। फिर अचानक एक दिन आते हैं 7 मार्च 2021 को पीएम मोदी की सभा होती है कोलकाता में और विजुअली पैच कर देते हैं। सबसे पहले ये जो वीडियो है उसी रैली की है। आज से 5 साल पहले पीएम नरेंद्र मोदी जो है वो कोलकाता में जो है वो रैली कर रहे होते हैं और मिथुन चक्रवर्ती जो है वो बीजेपी में जो है वो शामिल होते हैं। तस्वीर हम आपको पैच कर रहे हैं और ये 5 साल पुराने फुटेज है। और इसी रैली में देखिए जोश और खरोश, देखिए मंच का जब एंट्री हो रही थी मिथुन चक्रवर्ती को तो पूरे बंगाल बीजेपी में जो है एक नया जोश जो है वो इस वक्त जो है वो आ गया था। उसके बाद पार्टी जो है स्टार कैंपेनर जो है वो साल 2021 में मिथुन चक्रवर्ती को जो है वो बनाती है। पार्टी जो है वो 2021 में बीजेपी बंगाल में 3 से 77 सीटों पर जो है वो पहुंच जाती है। उसके बाद अब जिस तरीके से बयान मिथुन चक्रवर्ती ने जो है वो दिया है, उन्होंने कहा है कि बंगाल बांग्लादेश न बन जाए, इसलिए ममता बनर्जी के खिलाफ एकजुट होकर जो है वो वोट जो है वो पूरे बंगाल के लोगों को करना चाहिए होगा। तो रोहित हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रोहित, क्या अब लगभग ये तय लग रहा है ना कि पिच तब तैयार हो गया है? किस पिच के सहारे, कौन-कौन से एजेंडे के सहारे जो है अब बंगाल में जो है वो सियासी रन होना है? बिल्कुल, ये तय हो गया है देवांशु। और क्योंकि जो आज जो 24 घंटे की जो पूरी बयानबाजी है, हाँ, उसका मजमून यही है कि वहाँ पर यही हो रहा है। देवांशु ने एक तस्वीर जो दिखाई जिसमें वो मिथुन चक्रवर्ती के बीजेपी में नरेंद्र मोदी के मंच पर आने की बात का जो वीडियो आपको दिखा रहे थे, वो वीडियो उस वक़्त का है जब इस चुनाव के पहले जो चुनाव होने वाला है, उसके पहले पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव हो रहे थे। वोटिंग के ठीक पहले जो है नरेंद्र मोदी की रैली होती है पश्चिम बंगाल में। मिथुन चक्रवर्ती वहां पर मंच पर आते हैं क्योंकि कई बड़े नेताओं के कई बड़े, क्योंकि देखिए बंगाल के जो लोग हैं ना वो वहाँ के जो वैसे लोग जिन्होंने बंगाल का नाम रोशन किया है बंगाल के बाहर भी, उनको बहुत आइडल के तौर पे मान के चलते हैं, चाहे वो सौरभ गांगुली हो, वो चाहे मिथुन चक्रवर्ती हो। इस तरह की के जो लोग हैं, इस तरह की जो हस्तियां हैं, उनका बड़ा सम्मान है उस इलाके में। बंगाल में क्योंकि जैसा देवांशु कह रहे हैं कि पिच तैयार हो गई है, तो क्या पिच तैयार आज से नहीं हुई है। बिहार चुनाव के थोड़ा पहले आपको फ्लैशबैक में लेके चलें, जब 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ, उसके पहले 24 में अचानक से घुसपैठिए का मुद्दा जो है फिर से जोर पकड़ता है। हालांकि ये मुद्दा कोई नया नहीं है, इसके पहले असम विधानसभा चुनाव के दौरान भी ये मुद्दा होता रहा है और 2021 के विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में भी यही मुद्दा था कि घुसपैठिया जो घुसपैठिए हैं, उन्होंने डेमोग्राफी को बदलने की पूरी कोशिश की है और उनकी इस घुसपैठ की वजह से ही पश्चिम बंगाल में जो है इस तरीके का के चुनाव होते हैं, इस तरह की हिंसा होती है या हिंसा होते रहती है, चाहे रामनवमी का जुलूस हो या बीजेपी या फिर जो हिंदू दल हैं उन या जो हिंदू संगठन है उनका कोई प्रदर्शन हो, उनके ऊपर पत्थरबाजी हो, हिंसा हो। ये तमाम चीजें होने के पीछे की मूल वजह घुसपैठ को माना जाता है, क्योंकि बांग्लादेश की सीमाएं कई राज्यों से मिलती हैं भारत की, उसमें से पश्चिम बंगाल के साथ इसकी एक बड़ी सीमा मिलती है। और क्योंकि बांग्लादेश में जो भाषा बोली जाती है बंगाली, और जो पश्चिम बंगाल की में जो बांग्ला बोली जाती है, उसमें बहुत अंतर नहीं है। लिहाजा वहां से क्योंकि अमित शाह का एक बयान है अभी हाल में सदन के अंदर, वो कह रहे हैं कि भाई
पूरे तरह तरीके से बांग्लादेश को घेर दिया गया, लेकिन पश्चिम बंगाल में काम नहीं हो पा रहा क्योंकि ममता बनर्जी जो है वो समर्थन नहीं कर रही। इसमें खूब बवाल भी हुआ। ममता बनर्जी ने बयान भी दिया। मतलब कि साफ यही है कि अगर ममता बनर्जी जो है, क्योंकि देखिए बड़ी बात क्या है कि इसको थोड़ा समझाने के इरादे से मैं आपको और बताऊं तो अभी बांग्लादेश के एक बड़े नेता की हत्या कर दी गई वहां पे। उनके ऊपर, क्योंकि वो वहां के अभी जो जेनजी वाला जो आंदोलन था, जो तख्तापलट किया शेख हसीना का, उसमें बड़े एक्टिव थे। वो स्टूडेंट का जो प्रोटेस्ट था वहां पे, उन्होंने अभी उनकी हत्या के कुछ दिन पहले एक मैप जारी किया और उसमें उन्होंने जो है बांग्लादेश के साथ साथ बांग्लादेश का एक बृहद मैप बनाया, जिसमें बिहार से लेकर के पश्चिम बंगाल और जो 7 राज्य हैं नॉर्थ ईस्ट के, उनको उस नक्शे का हिस्सा बताया। सबसे आश्चर्य की बात है कि तमाम दलों की तरफ से इस पर जो है नाराजगी जाहिर की गई, इस पर जो है बयान दिए गए, लेकिन खुलकर के ममता बनर्जी ने इस मामले पर कोई भी बयान नहीं दिया। मतलब कि मौन समर्थन था उनका। यही बात बीजेपी कह रही है, इसी बात को मुद्दा बनाया जा रहा है और इसी के सहारे एक ऐसी सियासी पिच तैयार करने की कोशिश हो रही है जहां पे पूरा बंगाली समाज जो है पश्चिम बंगाल का, वो एक तरफ होगा और जो घुसपैठी, जिसको घुसपैठी कहा जा रहा है, वो दूसरे पलड़े में होगा। और अगर ऐसा होता है तो वहां कारण कुछ भी हो कुछ भी हो सकता है। सकता है। और रोहित, अब जो है अमित शाह का दौरा जो है वो लगने वाला है 29 जो है दिसंबर को जो है वो पहुंच रहे हैं, देर रात कोलकाता पहुंचेंगे और उसके 2 दिन तक जो 30 या 31 दिसंबर को जो है वो पार्टी की अंदरूनी बैठक जो है वो कोलकाता में ही करते रहेंगे। ठीक यही पैटर्न देखिए, हम दूसरे राज्यों की बात छोड़ देते हैं, बिहार में भी अमित शाह यही करते आए हैं। साल 2025 में भी इन्होंने यही किया था, साल 2020 में भी वही किया था और 15 में भी यही करते रहे थे। अमित शाह जो है वो चुनाव से कुछ माह पहले लगातार उनका कॉन्सर्न जो है वो हो जाता है हाँ, जहाँ उस पे डेडिकेटेड संबंधित। स्टेट में हो हाँ, जाता है, लगता है कि वहाँ शिफ्ट पर हो जाते हैं मुश्किल एक तरीके से। नामुमकिन सा है जितना, तो पूरी मेहनत से एक-एक पार्टी वर्कर से वन टू वन मिलते हैं। सुबह नाश्ते से लेकर रात तक का डिनर तक का उनका मीटिंग जो है वो चलता रहता है और इसी तरीके से मुझे लगता है कि 2 दिन जो रहेंगे 30 और 31 को मुख्य तौर पे फुल फ्लेज वहाँ पर रणनीति जो है वो तैयार की जाएगी, कैसे इस बार ममता बनर्जी को सियासी रूप से बंगाल में जो है पटका जाए। और रोहित, क्या लग रहा है, देखिए एक चुनाव 2021 में हमने देखा बंगाल में, एक चुनाव अब जो है 2026 में होना है। इस बार अंतर मुझे लग रहा है कि बहुत हो चला है। 2 अंतर, अगर हम गलत बोलेंगे तो आप काटिएगा। एक अंतर मुझे ये लग रहा है कि इस बार दीदी के खिलाफ हो सकता है कि एंटी इनकम्बेंसी वाली बात वो हर होता है कि अगर आप लगातार की सत्ता में होते हो तो किसी के खिलाफ भी हो जाते हैं। ये एक नेचुरल प्रोसेस है सियासी रूप से, ये किए। और दूसरा, हुमायूं कबीर क्या कुछ कर पाते हैं, तो कहीं ना कहीं दो एक बड़ा चैलेंजेस है। और तीसरा, जिस तरीके से मिथुन चक्रवर्ती ने आज ये बयान दे दिया ना कि ममता बनर्जी बंगाल को बांग्लादेश बना देंगी, तो जो लोग अब वहां क्या होगा नहीं होगा, देखिए ये सियासी बयान था, इससे कोई इनकार नहीं किया जाता। कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि इनको राज्यसभा भेजा नहीं गया, इसलिए अपने आला कमान को खुश करने के लिए ऐसा बयान दे रहे, वो अलग है, सियासी रूप से अलग अलग नेता है, अपने अपने हिसाब से बयान दे रहे हैं। लेकिन एक बीजेपी के सीनियर नेता और कहीं ना कहीं बंगाल के लिए पूरे आइकॉन के तौर पर जाने जाने वाले मिथुन चक्रवर्ती अगर कह रहे हैं कि बंगाल को बांग्लादेश बन जाएगा अगर ममता बनर्जी फिर से सत्ता में आ जाएगी, तो कहीं ना कहीं मैसेज क्लियर है कि इन्हीं ये 3 जो राहें हैं अब ममता बनर्जी को बोलना पड़ेगा बांग्लादेश वाले इशू पे। क्योंकि संसद में हमें याद है कि अमित शाह ने रोहित कहा था कि हमने जहां जहां बांग्लादेश की सीमा लगती है भारत, हमने सब जगह फेंसिंग कर दिया, लेकिन कहीं नहीं कर पा रहे हैं, तो बंगाल में नहीं कर पा रहे हैं। ये खुले तौर पर संसद का ये बयान है अमित शाह का। अब इस बार देखिए, अमित शाह जब अपनी पार्टी की तैयारियों पर होते हैं तो वो बयान देते नहीं है, अपने जो बोलना होता है अपनी पार्टी के वर्करों को बोलते हैं। हाँ, सभा अगर कार्यक्रम हो तब वो कुछ बोलते हैं। हालांकि मुझे नहीं लगता कि अब इसी मुद्दे पे अभी कुछ अमित शाह कुछ बोलेंगे, अभी बस स्ट्रैटेजी प्लान की जाएगी। लेकिन आपको क्या लगता है कि इस बार दीदी की राह 2021 के मुकाबले मुश्किल वाला है? नहीं, मुश्किल इसलिए भी है देवांशु कि दो मुद्दे आप कह रहे हैं, उसमें मैं तीसरा मुद्दा जो मैं हाँ, जोड़ रहा हूँ, वो क्योंकि आपने मिथुन चक्रवर्ती को तीसरे मुद्दे में रखा जो आज वो हाँ, कह रहे हैं, हाँ, उसी को मैं थोड़ा सा आपको दूसरे तरीके से हाँ, बता रहा चौथा हूँ। पे रख लेते हैं। ना नहीं, मुद्दा वही है, लेकिन हाँ, उसको मैं थोड़ा दूसरे तरीके से कह रहा हूँ। देखिए 2021 के चुनाव में बांग्लादेश की स्थिति ऐसी नहीं थी जो आज है। हुँ, वहां पर जिस तरीके से हिंदुओं को, या जो वहाँ का अल्पसंख्यक समाज है, खास करके जो हिंदू हैं, उनको जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, उसका रिफ्लेक्शन पश्चिम बंगाल में, क्योंकि देखो दोनों कल्चर मोरलेस मिलता जुलता है, हुँ, क्योंकि कभी एक ही था।
उसको जब भारत का विभाजन हुआ तो एक लाइन खींची गई और उसे एक जो है वो पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान जो बनता है उससे से बंगाल का एक बड़ा हिस्सा जो है बांग्लादेश जो आज का है वो बनता है। बड़ी बात ये है कि वहां पर क्योंकि वहां की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वहां के जो स्थानीय लोग हैं हुँ, वो भी इस बात से खुश नहीं है। हुँ, देखिए यही हुआ जब सुप्रीम कोर्ट में लंबी बहस हुई असम को लेकर के और जब वहां पर एनआरसी करने की मांग उठने लगी तो वहां के लोग पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट में हुँ, और ये कहने लगे कि भाई हमारे खिलाफ जो है हमारी डेमोग्राफी को हमारे कल्चर को बदलने की कोशिश हो रही है। और हुँ, सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया, सरकार को आदेश दिया, उसके बाद ये तमाम चीजें हुई, बहुत बवाल हुआ उसको लेकर के। असम में भी चुनाव है और मैं इस बात को थोड़ा सा और कोट करके कहूंगा कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा का 24 घंटे पहले करीब करीब दिवांशु एक बयान है। उस बयान में वो कहते हैं कि जिस तरीके से घुसपैठिए कब्जा कर रहे हैं हाँ, असम में, अगर इसको नहीं रोका गया हुँ, तो जो है अगला कश्मीर जो है वो असम बनने वाला है। अब असम आप बनेगा, कल्पना हाँ, करके देखिए। कॉन्क्लेव में तो कहा था, हाँ, असम और बंगाल एक दूसरे से बिल्कुल हाँ, एक तरीके की सीमाएं साझा करते हैं बड़े हिस्से में, या बांग्लादेश से सीमाएं साझा करते हैं। हाँ, तो ये मुद्दा सिर्फ अब बंगाल का नहीं है बल्कि वो मुद्दा आने वाले दिनों में आप बिहार का भी मुद्दा देखेंगे। हुँ, ये मुद्दा आप उत्तर प्रदेश का भी देखेंगे हुँ, जहां पर इस तरह की घुसपैठ जो है वो हो रही है। हालांकि क्योंकि ममता बनर्जी पर जो एक सबसे बड़ा आरोप लग रहा है और शुरू से लग रहा है हाँ, वो आरोप यही है, खास करके 2021 के चुनाव के पहले से जो आरोप लग रहा है कि इन्होंने वहां पर अपने वोट बैंक को स्ट्रांग करने के लिए जबरदस्त तरीके से जो है जो घुसपैठिए हैं हुँ, उनको पश्चिम बंगाल में बसाया है या हाँ, उनको एक तरीके से खुली छूट दी है। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई उनकी पुलिस करती नहीं, कोई एक्शन होता नहीं है। हुँ, और इसी वजह से इन इस बार ममता बनर्जी को ये काउंटर करना उनके लिए थोड़ा सा टफ होने वाला है हाँ, मेरी समझ से। और क्योंकि अब मिथुन चक्रवर्ती भी वहां के बड़े आइकॉन हैं, हाँ, उन्होंने अगर कोई बात कही है तो बस ऐसी बात नहीं है। ठीक है, आप वो कहते रहे कि वो राज्यसभा नहीं गए, लोकसभा नहीं गए, अरे वो तो पहले भी राज्यसभा लोकसभा में नहीं थे। हाँ, ऐसा तो नहीं था कि वो आज 6 महीने से नहीं है, वो हाँ, नहीं थे लोकसभा में राज्यसभा में बहुत अरसे से। बिल्कुल, लेकिन अब क्या है कि क्योंकि चुनाव होना है, हुँ, अब बीजेपी के पास देखिए वहां पर शुभेंदु अधिकारी हैं जो कि ममता बनर्जी के साथ भी किसी दौर में बहुत सबसे खास लोग थे उनके, आज हुँ, बीजेपी के सर्वे सर्वा पश्चिम बंगाल में हैं। हुँ, लेकिन बीजेपी को वहां पे सेकेंड लाइन कहें कि लाइन के पॉलिटिशियंस या चेहरे वहां पे उतारने होंगे हाँ, जिनकी बात का प्रभाव हो सोसाइटी के अंदर में। एक दौर में बहुत चर्चा थी कुछ कि कमियाँ हैं बीजेपी के पास, इससे हाँ, इनकार नहीं किया जा सकता। देखिए, कि बंगाल संगठन में बहुत कमजोर है वहां हाँ, का उनका, ये तो ये मानना होगा। लेकिन अगर बीजेपी बड़े चेहरों को जिसको बंगाली समाज या पश्चिम बंगाल के लोग अपनी अस्मिता से जोड़ के मानते हैं, जिनका प्रभाव है सोसाइटी में, हाँ, उसमें मिथुन चक्रवर्ती के नाम है। हाँ, अगर इस तरह के लोग एग्रेसिव होकर के ममता बनर्जी पर हमला बोलते हैं तो वक्त है अब करीब 90 दिन दिमाग या 100 दिन मांग चलिए कि करीब करीब है हाँ, चुनाव की घोषणा होने में या चुनाव होने में। तो अगर इन 100 दिनों में एक मुद्दे पर आप रोज बोलते रहे हाँ। तो एक मुद्दा तो बनता है ना। असर पड़ेगा बिल्कुल। एक चीज़ और है रोहित, देखिए, ममता बनर्जी की ताकत जो है वो ये है अपर कास्ट वोट और प्लस मुस्लिम वोट। मुस्लिम वोट को तोड़ने के लिए कई और, जैसा कि हुमायूं कबीर वाला हम्म, फैक्टर है। अपर कास्ट आज भी जो है वो ममता बनर्जी की ताकत है, और मिथुन चक्रवर्ती अगर कुछ बोलते हैं, अगर कुछ सेंधमारी करते हैं, तो एक बड़ा, लेकिन जो भी हो, बीजेपी के लिए अभी भी यहाँ पर मुझे लगता है कि बहुत ही टाइट फील्डिंग होनी है। बहुत कुछ पानी जो है वो बंगाल में जो है रोहित बहना है। हर दिन नया डेवलपमेंट हो रहा है। अमित शाह जब जाते हैं बंगाल तो देखते हैं क्या करते हैं। 2 दिन की रणनीति, और अमित शाह जब बैठते हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि बड़े कार्यकर्ताओं के साथ, बड़े नेताओं के साथ बैठते हैं। वो किसी छोटे वर्कर को भी बुला लेते हैं सबके अपने साथ पास, बैठते हैं बिल्कुल, सबके उनका पास। उनका स्टाइल ही वही वो है। माइक्रो लेवल तक जो है एक-एक विधानसभा सीट पर वो तक पहुँचते हैं, जाँचते हैं, परखते हैं, और यही तरीका है, इसलिए वो मतलब कि बीजेपी आज देश में इतने आगे है। तो ओवरऑल इस वीडियो में हमने आपको क्या बताया? हमने आपको बताया मिथुन चक्रवर्ती ने जिस तरीके से बयान दिया है कि ममता बनर्जी जो है सत्ता में रही तो बांग्लादेश बना देंगी, उसका क्या इम्पैक्ट जो है वो सियासी रूप से जो है वो बंगाल विधानसभा चुनाव में पड़ने वाला है। पड़ेगा, पड़ सकता है, और क्योंकि पड़ेगा इसलिए तो इतनी बयानबाजी जो है वो सियासी रूप से जो है वो बंगाल में इस बयान की हो रही है। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।